इस मानवा में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक लूजर है और उसकी माँ के अलावा उसकी जिंदगी में उसका कोई और नहीं है, ना उसका कोई दोस्त है। उसकी माँ को कैंसर है और घर में पैसे कमाने वाला भी वो अकेला था। वो पार्ट टाइम स्कूल के बाद बर्गर किंग में काम करा करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ता था। और एक दिन एक लड़का उसकी माँ को बहुत ज्यादा बुरा भला कह देता है। ये लूजर जिसने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया था, आज पहली बार उसने अपनी माँ की वजह से उसे मुक्का मार दिया और वो दोनों वहीं लड़ने लगते हैं। इस दिन के बाद से इसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है क्योंकि गलती से इनकी लड़ाई यूट्यूब पर पोस्ट हो जाती है और ये पूरा शौक हो जाता है क्योंकि ये उस एक वीडियो से 10 मिलियन वॉन कमा लेता है और इतने पैसे तो वो 6 महीने में भी कमा नहीं पाता। गरीब होने के कारण जब उसे पैसे मिले वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भरता है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो और ज्यादा फाइटिंग की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगता है। लेकिन वो था एक लूजर, उसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन गलती से यूट्यूब पर उसे एक चैनल मिल जाता है। उसकी वीडियोस पर 0 व्यू थे। उसी चैनल की वजह से वो अपने आप को ट्रेन करता है और स्कूल के जितने भी बुलिस थे उनको मारता है, उनसे बदला लेता है। और ये जो मानवा है उसी के बारे में है, कैसे वो धीरे धीरे करके स्कूल के सारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं उन्हें हराएगा और स्कूल का किंग बन जाएगा और शायद वो अपनी क्रश को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये मानवा इसी के बारे में है। इस मानवा की शुरुआत में एक बंदा यूट्यूब पर लाइव जाता है। वो कहता है कि कैसे हो मेरे जिगर के छल्लों, इट्स योर बॉय पाको विद अमेजिंग 7 लाख सब्सक्राइबर्स। और उसके कमेंट्स कहते हैं कि हाय पाको, क्या तुम आज स्कूल में हो और आज तुम हमें क्या दिखाने वाले हो। पाको कहता है कि आज हमारे साथ है लंच टाइम में मेरी क्लासमेट और ब्यूटी यूट्यूबर रूमी। और रूमी सामने आ जाती है और कहती कि मैंने अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है और मुझे देखने के लिए थैंक यू। उसके कमेंट्स कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है और आखिरकार ये पाको इसको प्रमोट क्यों कर रहा है। ओह, कल इसने कहा था कि एक कोलैब करने वाला है। रूमी कैमरे के और ज्यादा पास आ जाती है और कहती कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और प्लीज मुझे सपोर्ट करना। कमेंट आने लगते हैं कि वाओ, अब देखने का तो मजा आ रहा है, ये कैमरा एंगल कितना ज्यादा बढ़िया है। पाको कहता है कि रूमी जरा बताओ तो आखिरकार तुम क्या वीडियो बनाती हो। रूमी कहती कि ओह मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ। पाको कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक मेकअप मॉडल है हमारे लिए। रूमी कहती कि हाँ, मैंने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है और ये रहा वो। कमेंट्स आने लगते हैं कि लोल लोल ये तो भूत बना दिया। और ये हमारी मानवा का मेन कैरेक्टर है और ये कहता है अपने मन में कि यूट्यूब इनके परिवार वालों को लगता है कि ये यूट्यूबर हैं। हे भगवान मुझे बचा लो, ये कितना ज्यादा घटिया है। अगर ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम इन लोगों को अपने पैसों में से थोड़ा सा शेयर तो मुझे भी देना चाहिए। पाको कहता है कि हे होबिन, मेरे व्यूअर्स को हाई कहना। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होबिन है और पाको उसको डराते हुए कहता है कि मेरे व्यूअर्स को हाई कहना और उनको स्माइल भी देना। पाको कहता है कि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो कल मैं आप लोगों में से किसी एक लकी विनर को एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। और होबिन अपने मन में कहता है कि पाको साला झूठा, ये बस अपने व्यूअर्स को लाइक और सब्सक्राइब करवाने के लिए ये झूठ बोल रहा है। और पाको कहता है कि आओ और मेरे व्यूअर्स को हाई कहो। होबिन की तरफ कैमरा हो जाता है और वो स्माइल करता है और हंसने लगता है और हाई करता है, लेकिन अपने मन में वो कहता है कि हाई मेरा पिछवाड़ा। बाद में वो बाथरूम में जाता है और कहता है कि इसकी माँ का ये तो मिट ही नहीं रहा है। मैं तंग आ चुका हूँ और अब मैं स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ। क्या तुम लोगों को जानना है कि मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। हर किसी के पास एक ऐसी चीज है जिसमें वो अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी चीज में नहीं हूँ। पागो के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन उसके पास इतना तो टैलेंट है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। और ये है नई यूट्यूबर रूमी। वो बस अपने लुक्स के ऊपर डिपेंड करके पैसा कमा सकती है। बस मैं ही हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और बाद में अपनी क्लास में जाता है और कहता है कि आखिरकार उतर गया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने मेरी गर्दन के पीछे भी पेंट लगा दिया। होबिन के क्लास में एंटर होते ही ये बंदा होबिन को लात मारता है और उसको गाली देता है और उसको लात मारते जाता है और कहता है कि साले, मैंने तेरे से कहा था कि कैमरे के आगे इतना घटिया मत दिखना, लेकिन तू हमारी लाइव स्ट्रीम को खराब करने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ रहा था। साले शिटहेड। उसको कई सारे लाते मारता रहता है और होबिन अपने मन में कहता है कि ये है स्नैपर। पागो क्लास पर रूल करता है और ये स्नैपर पाको का कैमरामैन और राइट हैंड मैन है। स्नैपर एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो बच्चों को बुली करता है। पागो उस पर अभी भी लाते मार रहा था और होबिन कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे लाते मारना बंद कर दो। और अपने मन में कहता है कि लेकिन इसकी एक ऐसी बात है, इसको फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल मतलब जरा सा भी। होबिन उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिसके बाद जो स्नैपर था वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बाद में औरों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसने लगता है और पागो को कहता है कि डैम
डैम पाको, तुमने देखा ये साला शिटहेड मेरी तरफ कैसे देख रहा था। मैंने तो अपनी पैंट ही गीली कर दी थी, मैं इतना ज्यादा डर गया था। सारे हंसने लगते हैं वहां पर जो बैठे थे। होबिन अपने मन में कहता है कि इसको फाइट करना नहीं आता है, लेकिन ये फिर भी भीड़ का हिस्सा है, उनके साथ मिला हुआ है। और स्नैपर ने इस स्टेटस को सिर्फ पागो का कैमरामैन बन के पाया है। पागो कहता है कि क्या हो गया, क्या होबिन ने कुछ किया? होबिन कुछ ज्यादा यकड़ू नहीं हो रहा आजकल, है ना होबिन? और स्नैपर कहता है कि साले अब तू क्या करने वाला है, क्या ही कर लेगा। होबिन अपने मन में कहता है कि ये बस पागो के पैर पकड़ के ऊपर चढ़ गया है और इसकी पावर बस पागो के स्पोर्ट से आती है, और ये ऐसा दिखाता है जैसे यही स्कूल का गुंडा है और इससे पंगा लेना किसी को नहीं चाहिए। और उसने मुझे लात मार मार कर बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी है, और इससे पहले मैं कुछ कह भी पाता इसने मेरे क्लास के सामने बेइज्जती भी कर दी। ये है स्कूल लाइफ, सिर्फ वायलेंस से यहाँ काम नहीं चलता है। फिर रूमी कहती है कि ओ माय गॉड, थैंक यू पागो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने जो किया है उसकी वजह से मैंने 3 लाख वॉन कमा लिए हैं। और पागो उस पर ध्यान न देते हुए कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा ही था, तुम इतनी ज्यादा हॉट हो कि बुड्ढे भी तुम्हें देखकर खांसने लग जाएं। होबिन पूरा शौक हो जाता है, 30 लाख वॉन। पागो कहता है कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा क्या? रूमी कहती है कि मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। और होबिन अपने मन में कहता है कि लेकिन इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, और बस एक वीडियो बनाकर वो भी इतनी छोटी सी 30 लाख वॉन कमा लिए। डैम, शायद मुझे भी एक यूट्यूबर बनना चाहिए। उसके साइड में स्नैपर बैठा था और वो यही बात बड़बड़ा रहा था कि मुझे भी एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए। होबिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तू और यूट्यूबर है अपने सपनों में? स्नैपर वहीं बैठा बैठा कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं उसका कैमरामैन हूँ और हमेशा से ही कैमरे के पीछे रहता हूँ, और अब वक्त आ गया है कि मुझे भी खुद का एक चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। होबिन अपने मन में सोचता है कि सीरियसली हर किसी को लगता है कि उसे एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए, और मैं भी तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो सोच रहा था। स्नैपर पागो के पास जाता है और कहता है कि हे पागो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए? और पागो कहता है कि क्या तुम पैसा कमाना चाहता है? यूट्यूब 18 साल से कम वालों को पैसे नहीं देती है। तुम्हें यूट्यूब अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड से रजिस्टर करना पड़ता है और अपने बैंक की डिटेल भी डालनी पड़ती है। और स्नैपर कहता है कि सच्ची में ये तो कितनी ज्यादा गलत बात है। डैम, मैं अपने पेरेंट्स का अकाउंट करने के लिए अलाउड नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे पकड़ लिया था एक स्कैम चलाते हुए, और जो मेरे दादा दादी है वो अभी जिंदा नहीं है। 1 मिनट। और वो होबिन की तरफ देखता है, उसके पास जाकर वो कहता है कि तेरी माँ अभी तक मरी नहीं या फिर अभी तक जिंदा है? तूने कहा था कि वो बीमार है और मुझे उसका अकाउंट यूज करने दे। होबिन कहता है कि क्या? जो उसके क्लासमेट थे वो कहते हैं कि स्नैपर, तुम कुछ ज्यादा आगे नहीं चले गए और तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। जो भी तुमने कहा है वो कुछ ज्यादा ही कठोर था। स्नैपर कहता है कि क्या? आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? और पागो कहता है हंसते हुए, इस साले ने सच्ची में इससे पूछ लिया कि इसकी माँ अभी तक मरी नहीं। तुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था कि उसकी माँ अभी तक मरी नहीं, बस उससे ये पूछता कि क्या तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है। और रोमी कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। स्नैपर कहता है कि ठीक है, थैंक्स पाको, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि इस क्लास में सबसे ज्यादा घटिया मैं हूँ। और हंसने लगता है, और जो भी इस क्लास में मेरी बात पे हंस रहा था उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और होबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो अभी इसको यहीं पर धर देना चाहिए था, इसके मुंह पर कई सारे मुक्के मारने चाहिए थे। मुझे माफ कर देना मोम। और अब हम उसकी माँ को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। और होबिन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं घर आ सकती हूँ, मैं यहाँ पर बेड में पड़ी पड़ी थक चुकी हूँ। होबिन अपने मन में कहता है कि मेरी माँ झूठी है और मुझे मालूम है कि अगर वो हॉस्पिटल छोड़कर जाएगी तो उनकी जो हेल्थ है और ज्यादा खराब हो जाएगी। उसकी माँ कहती है कि लेकिन इस महीने का बिल हम कैसे भरेंगे? होबिन कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो माँ, आप चिंता मत करो। उसकी माँ कहती है कि लेकिन तुम इतना सारा पैसा अपने आप कमाओगे कैसे? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या तुम किसी के साथ लड़ रहे थे? पहले तो वो घबरा जाता है, बाद में कहता है कि माँ आप क्या बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि मुझे कोई पीट सकता है? और अपने मन में कहता है कि मैं भी एक झूठा ही हूँ। उसके बाद वो हॉस्पिटल का बिल भरता है 30 लाख वॉन। वो कहती है कि क्या तुम्हें एक रिसिप्ट चाहिए और मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा मेहनत करते हो इस बिल को भरने में। होबिन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे रिसिप्ट नहीं चाहिए। और होबिन कहता है कि अपने मन में कि कुछ लोग 30 लाख वॉन बस एक लंच टाइम में लाइव स्ट्रीम करके कमा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये 30 लाख वॉन मेरे हफ्ते की कमाई है। मैं बर्गर किंग में काम करता हूँ, न जाने कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं एक दिन में और अलग अलग उनकी डिमांड होती है। वहाँ पर गैस के सामने खड़े रहना, बर्गर
बनाना, पसीने में डूबे रहना, ये सब मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरे खुद के घर का बिल आता है और हॉस्पिटल का बिल मुझे भरना पड़ता है। और अगला जो महीना है उसमें कुल मिलाकर मुझे 1,18,000 मिलियन वोन चाहिए होंगे। और आखिरकार मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कैसे? वो अपना मुक्का टेबल पर मारता है और अपने मन में कहता है कि मैं 50,000 वोन स्कूल के बाद यहाँ पर काम करके कमाता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने 30 लाख वोन बस एक छोटी सी वीडियो बनाकर कमा लिए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोसाइटी की गलती है और मेरी जिंदगी जीती जाती नर्क है। तभी एक लड़की आती है और उसको होबिन कहती है और पूछती है कि मेरी पैटिस कहाँ पर है। और होबिन अपने मन में कहता है कि मैंने जो भी कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। मेरी भगवान बूमी चोई, मतलब होबिन इस पर लट्टू था। होबिन कहता है कि तुम्हारी पैटिस फ्रिज में है और बूमी कहती है कि थैंक यू। और दो लड़के उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर रखी है, क्या मैं तुम्हें ला कर दूं? नहीं नहीं, मैं ला कर दूंगा। और बूमी कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और होबिन कहता है कि होली शिट, मैंने बूमी से बात करी। और वो शर्माने लगता है। ये हमारे स्टोर की हॉटेस्ट लड़की है और बस उसकी तरफ देखने भर से ही मेरा मूड खुश हो जाता है। फिर से हम पाको को देखते हैं। उसने फिर से लाइव स्ट्रीम कर ली थी। कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, आपका बॉय पाको 7 लाख अमेजिंग सब्सक्राइबर के साथ हाजिर हो चुका है। और वो लोग कमेंट करते हैं कि पाको कैसे हो और आज इतनी रात को स्ट्रीम। पाको कहता है कि आज मैं मैकडोनल्ड्स पर आया हूँ। और कमेंट करने लगते हैं कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, क्या हमारे लिए कोई सरप्राइज है? और ये जो होबिन था उसी के रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ वो काम करता था। होबिन कहता है ये तो पाको है और स्नैपर भी यहाँ पर है, और क्या यहाँ पर ये कौन सी वीडियो बनाने के लिए आए हैं? पाको कहता है कि अभी पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर एक चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और जो होबिन था फटाफट नीचे छुप जाता है कहीं वो इसको देख ना ले। वो कहता है कि कौन सा चैलेंज, आखिरकार ये कौन सा चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गया है? नहीं नहीं, मैं इनको पता नहीं होने दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और पाको कहता है कि आज का हमारा जो मिशन है वो है ये हॉटेस्ट लड़की जो यहाँ पर काम करती है, मुझे अफवाह मिली थी और मैं यहाँ पर आ गया। वो कैमरा उसकी तरफ कर देता है और कहता है कि हाय गॉर्जियस। कमेंट्स भी आने लगते हैं कि यहाँ ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा की है? होबिन कहता है अपने मन में भूमि, आखिरकार वो भूमि के साथ क्या करने के लिए आ गया है? जो पाको था उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि अगर 30 सेकंड में मुझे ये बर्गर जैसा ही दिख रहा है ऐसा नहीं मिला तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा। होबिन इस बात को सुनकर शौक हो जाता है और हम पाको को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है कि किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है और मैं तो बस यहाँ पर इसका नंबर लेने के आया हूँ, कितनी ज्यादा हॉट है ये। और पाको कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो मुझसे बार बार कह रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे। और अजीब सी स्माइल देता है और पाको अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम है 30 सेकंड में तो कोई इस बर्गर को बना ही नहीं पाएगा, इसके अंदर 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। और पाको कहता है कि अगर तुम मुझे अपना नंबर देती हो तो मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर दूंगा और हम कॉफी के लिए जा सकते हैं। जो भूमि के साथ काम करते थे वो कहते हैं कि इसकी माँ का, मेरे खुद के पास भूमि का नंबर नहीं है और ये साला यूट्यूबर आकर नंबर मांग रहा है। दूसरा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? जो पाको था इनकी बात सुन लेता है और कहता है कि साले जलन हो रही है इनको, ऐसी बात हो तो खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो और मैं जो चाहूँ वो लड़कियों के साथ कर सकता हूँ, ऐसा दिखावा करके कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ और आज तो ये लड़की मेरी है। लेकिन तभी जो होबिन था बर्गर ले आता है और कहता है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा बर्गर। होबिन कहता है कि मैंने तुम्हारी फोटो की तरह इस पर फ्लैग भी लगा दिया है और एक्स्ट्रा पैटी भी डाल रखी है। पाको और स्नैपर शॉक हो जाते हैं। तुम तो होबिन कहता है कि आपके पीछे कई सारे कस्टमर लगे हुए हैं और इसलिए आपका जो बर्गर है तैयार हो गया है, आप साइड में जा सकते हैं। और होबिन वहां से चला जाता है अपने मुंह को छुपाते हुए और कहता है कि क्या बात है, मैं तो बड़ा कूल लग रहा था। और पाको के जो सब्सक्राइबर थे वो कहते हैं कि लोल फेल हो गया, इसने सच्ची में 30 सेकंड में इस बर्गर को बना दिया। और होबिन जाते हुए सोचने लगता है कि फक, मैंने ऐसा क्यों किया और कल ये लोग मुझे बहुत ज्यादा मारने वाले हैं। स्कूल में जो उसके साथ काम कर रहे थे वो कहते हैं कि होबिन क्या बात है, तुमने कर दिया, या। और पाको कहता है कि साला ये लूजर, इसने मेरे प्लान को खराब कर दिया है। होबिन काम करने के लिए चला गया था। बाद में जो भूमि थी उसके पास आती है और सीन कट होता है। वो अपने घर में आ गया था और नूडल्स बना रहा था और वो स्नैपर की बात को ही सोच रहा था और पक्का ही कल मुझे पीटने वाला है और उसने जो बात कही थी उसकी वजह से तो मुझे उसे मुक्का मार देना चाहिए था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने उसको छोड़ दिया। और हम देखते हैं जिसके लिए वो नूडल्स बना रहा था वो स्नैपर ही था और वो उसके नूडल में थूकता है। स्नैपर कहता है कि क्या तुम मुझे 30 लाख वोन देने वाले हो अगर मैं 30 किल कर लूंगा? क्या बात है, ना तो मैंने इसको मारा बल्कि ये मेरे
मेरे घर में है और उससे बड़ी बात ये मेरे घर में आकर मेरे ही कमरे में मेरे ही कंप्यूटर से अब से लाइव स्ट्रीम करा करेगा और अगर मुझे कोई तरीका मिल गया मैं इसको मार मार के अधमरा कर दूंगा। मुझे माफ कर देना मॉम। होबिन अपने मन में सोचने लगता है अगर इसका यूट्यूब अकाउंट नहीं बन सकता है तो इसको हार मान लेनी चाहिए थी। आखिरकार इसने मेरी मॉम की बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी और उससे इसने यूट्यूब चैनल खोल लिया। मॉम ये साला बास्टर्ड आपकी डिटेल इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है और एक व्यूअर इसको 30 लाख वोन देने वाला है अगर ये 30 किल कर लेगा तो। और ये कितना ज्यादा अच्छा होता अगर मैं भी इतनी आसानी से पैसे कमा पाता। और हम होबिन को देखते हैं उसकी नूडल में दोबारा थूकते हुए और पीछे स्नैपर कहता है कि 13 किल हो गए 13 किल हो गए। और होबिन कहने लगता है मुझे लगता है कि इसके पास इतने व्यूअर्स पाको की वजह से आए हैं और शायद ये इन पैसों में से जो हिस्सा है मुझे भी दे देगा क्योंकि ये मेरी मोम का अकाउंट जो है ना, और मैंने इसके लिए नूडल्स भी बनाए हैं, शायद मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। और स्नैपर कहता है कि 21 किल हो गए और अभी भी वो नूडल्स को लाता है और उसके अंदर थूकता रहता है। होबिन जब जा रहा था उसके पांव में तार आ जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जो स्नैपर था 25 किल कर चुका था और अब कहता है वो हो गया 30 किल हो गए, बस ये आखिरी बचा है और 30 लाख वोन में जीत लूंगा। क्या बात है, बस ये मारना है मुझे, बस यही मारना है। तभी उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो देखता है क्या हो गया और वो होबिन की तरफ देखता है। उसे दिखती है नूडल्स उसकी तरफ आती हुई। होबिन का पैर तार की वजह से फिसल गया था और जो नूडल्स थी सारी की सारी उसके मुंह पर गिर जाती है। और होबिन उसके अंडों पर मुझे माफ कर देना मॉम, मैंने इस किमची को आपके फ्लोर पे गिरा दिया। और होबिन कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये बस एक एक्सीडेंट था। स्नैपर कहता है कि मेरे 30 लाख वोन का क्या होगा साले। उसको वो मारने लगता है वहीं पर गिरा गिरा कर और कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था, सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्नैपर कहता है साले पहले मेरे पैसे वापस कर साले, मेरे पैसे वापस कर। और क्या तो इसलिए वापस नहीं कर सकता है क्योंकि तू गरीब है, तेरे पास पैसे नहीं है। होबिन अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं अपने ही घर में इसके द्वारा क्यों पीटा जा रहा हूँ। और जो स्नैपर था वो कहता है कि साला कैंसर का बच्चा, इसलिए तो कहूँ तेरी माँ को कैंसर कहाँ से हो गया। होबिन आज कैसे रुक सकता था। वो उसके मुंह पर किमची मारता है जो नूडल्स वो बनाकर लाया था और एक मुक्का उसके गाल पर मारता है। भाई साहब आज तो होबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। उसने उसकी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। और वो कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने किसी को मुक्का मारा और पहली बार में ही मेरा मुक्का सीधा निशाने पर लगा। लेकिन तुरंत स्नैपर का जो मुक्का था होबिन को आकर लगता है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। जो होबिन था नूडल्स अपने हाथों में पकड़कर उसको मार रहा था। रात के 2 बज गए थे। होबिन अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था दुखी और कहता है कि ये क्या हो रहा है। जब मैं लड़ रहा था तब तो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ सूझ गया है। जब सब कुछ खत्म हो गया है शायद ये नॉर्मल है। और फिर वो अपने घर को देखता है, खाना पड़ा हुआ था, सब कुछ बिखर गया था। वो सोचता है कि आखिरकार मैं इस सब चीज को साफ कैसे करूंगा और मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि खाने को ऐसे बर्बाद करूं। और अब मुझे पैसों के बारे में चिंता हो रही है और आखिरकार मैं अकेला क्यों हूँ जिससे पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा है। बाकी जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको उनके पेरेंट्स पैसे देते हैं ताकि वो स्कूल में जाकर अच्छे मार्क्स लाएं। और काश मैं भी पैदा होता और मेरे मुंह में चांदी का चम्मच होता, कितना अच्छा होता कि मैं भी एक अमीर परिवार में पैदा होता। वो अपने कंबल में लिपट जाता और कहता है कि शिट, अब मुझे इसके बारे में और ज्यादा फिक्र नहीं है और मैं इन सब चीज को साफ नहीं करने वाला हूँ। और उस समय मुझे और ज्यादा दुखी फील हो रहा था क्योंकि मुझे अभी भी बिजली के बिल की चिंता हो रही थी। और वो जो पीसी था उसका बटन बंद कर देता है और सो जाता है। सुबह जो उठता है उसके फोन में बज बार बार मैसेज आ रहे थे। क्या हो रहा है ये, आखिरकार सुबह सुबह कौन मुझे फोन कर रहा है। मुझे तो याद नहीं कौन मुझे फोन करेगा। हेलो कौन है, लेकिन फोन में से आवाज आती है साले तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो एकदम से शौक हो जाता है। ये स्नैपर था, वो कहता है कि डिलीट कर उस वीडियो को, डिलीट कर। और साला तेरा घर कहाँ पर है, यहाँ पर सारे के सारे घर एक जैसे लग रहे हैं और इस वीडियो को तुरंत डिलीट कर जो कल रात बनी थी। होबिन कहता है कि स्नैपर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सी वीडियो, जो स्ट्रीम थी कल ही खत्म हो गई थी जब मेरे से गलती से तार निकल गई थी। और होबिन उसी तार को देखता है। 1 मिनट, कल रात जो तार निकली थी वो तो मॉनिटर की थी। इसका मतलब जो हम लड़ रहे थे वो जो स्नैपर था वो रोने लगता है। हमारी जो लड़ाई थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही थी, तुम्हारा साला कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, बस मॉनिटर ऑफ था लेकिन लाइव स्ट्रीम चालू थी। उसके कमेंट्स आने लगते हैं, लोल जरा देखो। उनको लगता है कि लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई, देखो ये किस चीज से लड़ रहे हैं, किमची से। और स्नैपर कहता है कि मैं इस साले को डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी मोम का अकाउंट था और जल्दी से मुझे तुम्हारे अकाउंट का पासवर्ड बताओ। होबिन चिल्लाकर कहता है कि साले तू किस बारे में बात कर रहा है, मैंने किसी वीडियो को अपलोड नहीं किया, मैंने कल रात बस बिजली बचाने के लिए
लिए बटन बंद किया था और इसी की वजह से कंप्यूटर को बंद हो जाना चाहिए था। स्नैपर रोते हुए कहता है कि आखिरकार साले तूने बटन को बंद क्यों किया? अगर लाइव स्ट्रीम के दौरान पीसी बंद हो जाता है तो लाइव स्ट्रीम अपने आप वीडियो में अपलोड हो जाती है। ये बात सुनकर होबिन शॉक हो जाता है और फटाफट यूट्यूब चलाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है, ये तो बुलशिट है। ये कैसे हो सकता है? जो वीडियो थी अपलोड हो गई बस लाइव स्ट्रीम बंद होने के कारण। सच्ची में ये तो यहाँ पर है, हमारी लड़ाई जो थी यूट्यूब पर अपलोड हो गई। और 10,000 से ज्यादा कमेंट आ गए और वो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे लिंक भेजा था और ये कितना ज्यादा फनी है। और दूसरा कहता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई लाइन को क्रॉस करके इसकी माँ को ऐसा कहने की, ये तो पिटना डिजर्व करता है। होबिन कहता है कई सारे लोगों ने कमेंट भी कर रखे हैं और शेयर भी। कमेंट इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज सब में है और ये एक ही दिन में वायरल हो गई वीडियो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम आखिरकार इन लैंग्वेज में लिखा क्या है। और फिर वो अपने फोन को रखता है और कहता है कि मैं एक लूजर से वर्ल्ड फेमस लूजर बन गया हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस वीडियो को डिलीट करना है, कहीं और ज्यादा आगे ना वायरल हो जाए। हालांकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है लेकिन फिर भी। और फिर देखते हैं क्या इस वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आए हैं। और यूट्यूब पर व्यूज का मतलब है पैसा, जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा और हर एक व्यू का एक वोन मिलता है। अगर तुम अपना चैनल को मोनेटाइज करते हो तुम्हें हर एक व्यू का एक वोन मिलता है। और वो शौक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या बात कर रहे हैं, आखिरकार मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ? ये लोग कह रहे हैं कि एक व्यू का मतलब एक वोन, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जितने व्यूज आए हैं मैं कितने ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और कैलकुलेट करने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वीडियो पर 1 करोड़ व्यू आ गए थे। 10 मिलियन वोन। सीन कट होता है और स्कूल में जो उनके क्लासमेट थे इसी वीडियो को देख रहे थे। वो हंसते हैं और कहते हैं कि जरा देखो होबिन कैसे किमची से उसे पीट रहा है, किमची का एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लगता है ये किमची मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। देखो तो इस लूजर को जरा देखो, एक तो किमची से लड़ रहा है और दूसरा जिसमें खाना बनाया था उससे। दो लूजर के बीच में कितनी बढ़िया फाइट हो रही है। लगता है ये एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्राउड करते होंगे। ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है हमारे स्कूल के लिए और हमारी कंट्री के लिए। और ये एक ही दिन में वायरल हो गई पूरी दुनिया में। सारे के सारे खुश थे, हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। और अब इसके बाद वो लोग स्कूल में कैसे आ पाएंगे? अगर मैं होता तो स्कूल में से अपना नाम कटवा लेता। तभी जो गेट था वो खुलता है और ये स्नैपर था। वो लोग कहते कि आ गया यूट्यूब का नया स्टार आ गया। और स्नैपर उनकी तरफ देखता है और कहता है कि इन सालों ने लगता है उस वीडियो को पहले ही देख लिया है और अब मैं खुद एक लूजर बन गया हूँ बस उस एक वीडियो की वजह से। और मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी पाको का कैमरामैन बनने में और ताकि मैं जो भीड़ है उसका हिस्सा बन जाऊं। और मैं अपने आप को इतना बड़ा लूजर नहीं बनने दे सकता हूँ। और वो सोचता है कि वो जाकर एक बच्चों को पीटेगा ताकि वो बता सके कि आखिरकार वो है कौन। वो है गुंडा। जो एक बच्चा था वहां पर गेम खेल रहा था, वो उसके पास जाता है और उसको पीछे से टपली मारता है और कहता है कि ऐसे स्कूल में सरवाइव किया जा सकता है। लेकिन जो लड़का था स्नैपर को मुक्का मार देता है और उसे उसके ऊपर बैठकर पीटता ही जाता है। और स्नैपर कहता है कि नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ, ये मुझसे बहुत ज्यादा भारी है। और स्नैपर कहता है कि पाको ये मुझे मार रहा है और अपने मन में कहता है कि पाको मेरी मदद करो पाको। लेकिन वो उसको मारता ही जाता है। पाको उसकी तरफ देखता भी नहीं है। पाको जब उसकी तरफ देखता है हंसने लगता है और ऐसा दिखाता है कि आखिरकार वो है कौन, वो उसको नहीं जानता है। और स्नैपर कहता है कि मैंने सब कुछ गवा दिया, मेरा जितना भी स्टेटस था सब कुछ चला गया जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी थी। और वो बंदा उसको आखिरी फाइनल मुक्का मारता है। स्नैपर कहता है कि मेरे सारे के सारे सपने मेरे पर कट गए। बाद में होबिन हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मेरी मोम के हॉस्पिटल का बिल इस हफ्ते का 1.2 मिलियन है। जो अकाउंटर थी वो कहती है कि हाँ तुमने सही पढ़ा और मुझे डर लग रहा है कहीं तुम इसे भर भी पाओगे। और अपने मन में सोचती है कि इसको अपनी माँ की इतनी ज्यादा फिक्र थी कि वो आज स्कूल भी नहीं गया। और जहाँ तक मुझे मालूम है इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि यही अकेला है जो घर के लिए पैसा कमा कर लाता है। और मुझे इस पर इतनी ज्यादा दया आ रही है कि मैं इस पैसे को भर दूं। होबिन कहता है कि क्या आपने सही कहा 1.2 मिलियन वोन? वो कहती कि हाँ। होबिन कहता है कि मैं तो इसको भर सकता हूँ और नोट की गड्डी दिखाता है। और होबिन अपने मन में सोचने लगता है कि इसको भरने के बाद अब मेरे पास 7.8 मिलियन वोन बचे हैं और अब मुझे अपनी मोम के हॉस्पिटल का बिल की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द मुझे 10 मिलियन मिलने वाले हैं। जो वीडियो मुझसे गलती से अपलोड हो गई थी वो 11 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और व्यूज पर पैसा कमाना मेरे लिए ड्रीम के जैसा है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इतने लोगों ने ये वीडियो देख ली है और मुझे शर्म नहीं आ रही, नहीं मुझे नहीं आ रही है क्योंकि मैं पहले से एक लूजर हूँ और अब मेरे पास और ज्यादा खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और वो पैसे को देखकर हंसने लगता है। तभी जो स्नैपर था वो कहता है कि साले, और उसके मुंह पर मुक्का मारता है। और होबिन कहता है कि लो आ गया साला। और वो पूरे गुस्से में था, वो कहता है कि साले कम से कम तू पैसे तो कमा रहा है, मैंने तो अपना सब कुछ गवा दिया और मैं भी एक लूजर बन गया। वो पूरा रोने लगता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी कर, मुझे मेरे आधे पैसे वापस कर।
जितने तूने कमाए हैं मैं भी उस वीडियो में था। और होबिन अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा तो इसको भी उन लोगों ने निकाल दिया और अब ये मेरी तरह बन गया है। लेकिन जो होबिन था उसके अंडे फोड़कर उसको दूर कर देता है और कहता है कि मैं पहले इसके साथ एक बार लड़ चुका हूँ और मुझे अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर वो लड़ने लगते हैं। स्नैपर कहता है कि तूने मेरे अंडों पर वार क्यों किया। होबिन कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें आधे पैसे क्यों दूं जो मैंने कमाए हैं। स्नैपर कहता है कि लेकिन जो लाइव स्ट्रीम थी वो तो मैंने स्टार्ट करी थी। होबिन कहता है कि लेकिन वो तो मेरी मोम का अकाउंट था। स्नैपर कहता है कि लेकिन जो मेरे स्कूल में रेपुटेशन थी सारी की सारी खराब हो गई है तुम्हारी वजह से। होबिन कहता है कि व्हाट अ शेम और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। होबिन कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, और अगर तुम कहीं चोट खाने का दिखावा तो नहीं कर रहे, और मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ और तुम्हारे दिन चले गए। वो वहीं पर बैठा था और वो अपना फोन निकालकर उसको वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़ रहे थे और कहता है कि क्या तुझे पक्का यकीन है तुम मुझे पैसे नहीं देने वाला है। होबिन कहता है कि ये तो हमारी फाइट है जो हम कर रहे थे। स्नैपर कहता है कि बढ़िया एंगल है ना, मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ कि मैंने इतनी हाई क्वालिटी वीडियो बना ली तुम्हारे साथ लड़ते हुए। होबिन उसका कॉलर पकड़ देता है और कहता है कि क्या तू पागल हो गया है, एक और वीडियो अपलोड करना चाहता है, क्या तुझे मालूम नहीं कब रुक जाना चाहिए। स्नैपर कहता है कि साला का साला इडियट ही रहेगा तू, आखिरकार इस वीडियो को कौन देखने वाला है, अगर हम अपलोड भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमने ये बस जानबूझकर किया है। मैंने बस तुमसे ये पूछा है कि जो ये एंगल है कि तुम्हें कैसा लगा, और मैं तुमसे इस बार लड़ने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों को हाथ मिलाना चाहिए। तुम्हें पैसे पसंद है ना। और फिर सीन कट होता है, वो लोग स्कूल में आ जाते हैं। पाको अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है और कहता है कि जो वीडियो अभी वायरल हुई है उसके अंदर जो बंदे हैं वो मेरे ही क्लासमेट हैं, और जो उसके कमेंट आने लगते हैं वो कहते हैं कि लोल ये तो एक ही क्लास में है, क्या इस क्लास में सारे के सारे यूट्यूबर हैं, इनको कहो कि ये दोबारा से फाइट करे पाको। और पाको कहता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इनकी दोबारा से फाइट करवाऊं, कम ऑन, मैं ऐसा नहीं करवा सकता हूँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं। और होबिन अपने मन में कहता है कि फ्रेंड्स, साला फ्रेंड वाला आ गया बड़ा। और स्नैपर कहता है अपने मन में जरा देखो हमको चारा बनाकर व्यूज बटोर रहा है क्योंकि हम ट्रेंड में हैं अभी। होबिन सोचने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये हमें लाइव स्ट्रीम पे डाल देगा। पाको उनको डराते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों से हाय कहो, और वो दोनों कहते हैं कि हाय एवरीवन, हम ही हैं वो लूजर्स। स्नैपर होबिन को कहता है होबिन तो आखिरकार तुम ये कब करने वाले हो। होबिन कहता है कि रुक जाओ रिलैक्स करो, मुझे मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और पाको कहता है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं कंप्यूटर के जैसे ही एक और चीज गिव अवे करने वाला हूँ। होबिन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, जो भी ये बास्टर्ड कह रहा है सब कुछ झूठ है, और ये जो गिव अवे है बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और ना ही कोई से जीतने वाला है, ये सब कुछ फेक है। और इसने जो कहा था कि ये कंप्यूटर गिव अवे करने वाला है वो सब कुछ बुलशिट है और ये साला बहन का टका है। सीन कट होता है और हम पास्ट में जाते हैं। होबिन कहता है कि ये मेरे साथ काम करके पैसा कमाना चाहता है, आखिरकार ये अब की बार क्या बुलशिट करने की सोच रहा है एकदम से। स्नैपर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हमें हाथ मिलाना चाहिए, और कहता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पैसों का अंबार कमाने में, तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोबारा से वायरल जा सकते हैं अगर हम अपनी वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करें तो। और मैं ही पाको की वीडियो बनाता था और तुमको तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये मदद ऑफर कर रहा हूँ। स्नैपर कहता है कि अभी तक यूट्यूब ने तुम्हें पैसे नहीं दिए है ना, और ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पैसे मिलने से पहले तुम्हें इवेलुएटेड करवाना होता है। होबिन अपने मन में सोचता है ये इवेलुएटेड क्या होता है और इसका मेरे पैसों से क्या लेना देना। और स्नैपर कहने लगता है कि आखिरकार तुम और नया कंटेंट क्या बनाने वाले हो, क्या तुझे लगता है कि यही कंटेंट दोबारा से काम करेगा और तेरी झोली में आ जाएगा। आखिरकार नया आइडिया कौन सोचेगा, तेरी वीडियो कौन बनाएगा, तेरी वीडियो की एडिटिंग कौन करेगा, तेरी वीडियो को डायरेक्ट कौन करेगा। तुझे क्या लगता है कि पाको के 7 लाख सब्सक्राइबर बस उसके टैलेंट की वजह से हो गए हैं। और इतने सारे सवालों की वजह से होबिन भी घबराने लगता है। स्नैपर कहता है कि ये सब कुछ 7 लाख सब्सक्राइबर पाको के मेरी वजह से हुए हैं, और कहता है कि आज से मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल का नया डायरेक्टर हूँ, बस तुझे क्या करना है परफॉर्म करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा और मिलकर हमें पैसे कमाने चाहिए, मुझ पर भरोसा करो, मुझे रास्ता मालूम है। स्नैपर कहता है कि पेड़ से पैसे गिरेंगे, इतने पैसे हो जाएंगे हमारे पास। और स्नैपर कहते हैं कि हाँ ये मेरे जाल में फंस गया, ये तो पक्का ही फंस गया है, और मैं खुद ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा अगर मैं इसके चैनल को अच्छे से यूज करूंगा, और फिर मैं यूट्यूब का टॉप नया डायरेक्टर बन जाऊंगा। हा। होबिन कहता है कि आखिरकार हम पैसों को कैसे बांटने वाले हैं। स्नैपर कहने लगता है कि जब मैं टॉप डायरेक्टर बन जाऊंगा तो फिर से मेरा स्टेटस वापस आ जाएगा और कोई भी मुझे लूजर नहीं कहेगा, मैं फिर से भीड़ का हिस्सा हो जाऊंगा। स्नैपर कहता है कि सारा कुछ काम मैं ही करने वाला हूँ और इसीलिए 90% मेरे और 10% तुम्हारा, आखिरकार हम फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। स्नैपर अपने मन में कहता है कि यही कैमरे के सामने होने वाला है और बस मैं बैठे बैठे पैसे कमाया करूंगा। होबिन उससे हाथ मिलाने लगता है और बाद में कहता है
स्नैपर पूरा शौक हो गया था और कहता है कि क्या इसने मना क्यों कर दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला था। होबिन कहता है कि आखिरकार मैं 10% के लिए एग्री क्यों करूंगा, आखिरकार कैमरे के सामने मैं हूंगा और फ्रेंड्स का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो मैं जाकर बर्गर बना लूंगा, बाय बाय। स्नैपर अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये मना कैसे कर सकता है, नहीं नहीं इसको मेरा पार्टनर बनना है, अगर ये हाँ नहीं करेगा तो मैं एक लूजर ही बनकर रह जाऊंगा। स्नैपर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरे 40% और तेरे 60%, ठीक है बढ़िया है ना। लेकिन जो होबिन था जाने लगता है, अपने मन में फिर से सोचता है कि नहीं मैं हमेशा के लिए लूजर नहीं बने रह सकता हूँ, मुझे एक टॉप यूट्यूबर डायरेक्टर बनना होगा। स्नैपर कहता है कि होबिन रुक जा, मेरे 30% तेरे 70%, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। स्नैपर कहता है कि मेरे 80% तेरे 20%, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है और अपने मन में कहता है कि बस मेरा एक ही रास्ता बचा है और यही है साले 90% तेरा 10% मेरा, क्या कहता है। फिर जो होबिन था रुक जाता है और पीछे मुड़कर स्माइल करता है और कहता है कि आखिरकार मुझे क्या करना होगा, जरा बता तो तेरे पास कौन से आइडिया हैं। और वो अपने मन में कहता है कि साला ये कुत्ती का बच्चा, मुझे लगा ये गधा होगा, मेरी बातों में आसानी से आ जाएगा। और स्नैपर कहता है कि जो कंटेंट हम बनाने वाले हैं उसमें हम बुलिस को लाइव एक्सपोज करेंगे, उनसे फाइट करेंगे और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। होबिन कहता है कि ये बास्टर्ड झूठ बोल रहा है, जो भी ये कंप्यूटर को गिव अवे करने वाली बात कर रहा है सब कुछ बुलशिट है और एक बहन का टका है और ये कैमरे के सामने अच्छे बनने का दिखावा करता है, लेकिन ये एक बुली है और जब कैमरा बंद हो जाता है ये सबको बुली करता है। होबिन अपने मन में कहता है कि क्या मुझे डर नहीं लग रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वैसे भी हमेशा मुझे पीटता है और अगर मैं पीटने के बदले पैसे कमा पाऊं तो मैं बिल्कुल राजी हूं। होबिन अपनी शर्ट निकालता है और कहता है कि देखो देखो ये जितने भी निशान हैं चोटों के, ये सब कुछ पागो ने मुझे मार कर किए हैं और डिटेल के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जो वहाँ पर क्लासमेट खड़े थे वो कहते हैं कि वो अब पागो क्या करने वाला है। होबिन तो जरा सा भी पागो से नहीं डर रहा है, पागो के तो लग गए। स्नैपर कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है और हम मिलकर जो पागो के सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पर बुलवा लेंगे और ये कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, लगता है इसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और स्नैपर कहता है कि होबिन तुम बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, जरा इसके फेस को देखो, ये कितना ज्यादा पैनिक हो गया है। वो कहता है कि इसके फेस को क्या हो गया। जो पाको था हंसने लगता है और कहता है कि साले तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है, मैंने कब की ट्रिम करना बंद कर दी थी क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। स्नैपर पूरा शौक हो जाता है, क्या लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी है। और पाको अपना हाथ उठाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहा था, क्या तू वही होबिन नहीं है क्या। उसको थप्पड़ मारता है, वो उसे लगातार मारते जाता है और कहता है कि तू मुझे एक्सपोज करने वाला था ताकि तू मुझसे बदला ले सके जो भी मैंने तेरे साथ किया है। वो उसे लगातार मारते जाता है। जो स्नैपर था पूरा शौक हो गया था और अपने मन में कहता है कि होबिन तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मेरी तरफ मत देख, कहीं और देख, मेरे तरफ मत देख, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। और कहता है कि तो अमेजिंग है, तुझे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। होबिन कमेंट आने लगते हैं कि क्या ये सच्ची में पाको है और ये पाको इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्नैपर अपने मन में कहता है कि साले पाको तुझे क्या लगा हम इतने ज्यादा स्टूपिड हैं, तुझे बस ऐसे ही एक्सपोज कर देंगे। कमेंट आने लगते हैं कि मुझे कभी नहीं मालूम था कि पाको ऐसा भी करेगा। स्नैपर अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा और इसीलिए यहाँ आने से पहले ही मैंने लाइव स्ट्रीम को चालू कर दिया था। और इस लाइव स्ट्रीम का जो टाइटल है वो है पाको, यूट्यूबर जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं वो एक घटिया बुली है और हमें किस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टार ऑफ द शो है उसको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम पैसा कमा सकें। होबिन स्नैपर की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या मैं ऐसा करके अमीर बन जाऊंगा, मुझे बर्गर बनाते हुए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, क्या उसे मालूम नहीं कि हमारी फैमिली पर कितना ज्यादा कर्जा है और मैं ऐसे पैसे बचाते बचाते थक चुका हूँ, मुझे मेरे चैनल को फेमस बनाना है ताकि मैं पैसे कमा सकूं। और कहता है कि लूजर हमेशा पीटते हैं और ऐसे जो हमारे व्यूअर्स हैं एंटरटेन नहीं होने वाले हैं, हमें वीडियो में थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाना होगा और लोगों का इंटरेस्ट और इसे और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए आखिरकार हम क्या कर सकते हैं जिससे जो कंटेंट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब एक लूजर बुली के साथ फाइट करे। होबिन फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके सामने उसे उससे बड़ा पाको लग रहा था। और पाको कहता है कि जरा देखो इस बहन के टके को। होबिन कहता है कि फक ये कितना ज्यादा स्केरी है। पाको कहता है कि क्या तू अपना हाथ भी चलाने वाला है। होबिन याद करने लगता है जब पाको ने उसकी माँ की बेइज्जती करी थी, ऐसा कहकर कि उससे ये पूछो कि क्या उसकी माँ अभी तक जिंदा है। होबिन कहता है कि साले तूने मेरी माँ को डिसरिस्पेक्ट करा है और ऐसे मेरी उसके साथ लड़ाई शुरू हो गई। जो खिड़की के बाहर से स्टूडेंट देख रहे थे वो भी शौक हो जाते हैं और जो स्नैपर के साइड में बच्चे खड़े थे वो कहते हैं कि होबिन को हुआ क्या है, क्या उसका दिमाग घास चरने गया है। स्नैपर भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये साला बंद बुद्धि करने क्या वाला है और अच्छा होता अगर ये पीटता ही रहता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इसके सामने फाइट करने वाला है और फाइटिंग पोज में खड़ा हो गया है, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। कमेंट आने लगते हैं कि देखो इस लड़के में तो बड़ा जिगरा है, पाको के सामने खड़ा हो गया, दुबला पतला तो है ही, क्या ही मार लेगा इसको। मैं तो इस वीडियो का लिंक शेयर करने वाला हूँ।
हूँ। स्नैपर अपने मन में सोचता है कि अब इसके पास और ज्यादा कोई चॉइस नहीं बची है इसके साथ फाइट करने के अलावा, और इसको देखने से लगता नहीं है कि होबिन जरा सा भी, और होबिन को देखने के बाद लगता नहीं है कि होबिन को पाको से जरा सा भी डर लग रहा है। और मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा हिम्मत वाला है, लेकिन अंदर से होबिन की फट चुकी थी और वो कहता है कि आखिरकार अभी तक कोई मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं आया। सभी लोग बस खड़े खड़े देखो मत, इस लड़ाई को यहीं पर रुकवा दो। सालों साइड में खड़े होकर बस मजे ले रहे हो, कोई तो रुकवा दो। और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ जो भी मैंने कहा है, और इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। ये कितना ज्यादा डरावना है, और अभी मैं इसके सामने भीख मांगना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दे भाई। जरा इसकी गर्दन को तो देखो, जैसे कोई बड़ा पेड़ हो। इसके मसल्स, इसके टैटूज कितने ज्यादा डरावने हैं, और इसके पास तो दोनों हैं, मसल्स भी और टैटू भी। और इसके हाथ कितने बड़े हैं, और इसके हाथों में जो नस है कितनी ज्यादा बाहर आ चुकी है, और मेरी देखे तो दिखती भी नहीं है। और मैं तो इसके सामने छोटा सा चूहा हूँ। उसका शरीर कांपने लगता है और कहता है अपने मन में, अब मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी टांग और लाते क्यों कांपने लग गई है। और मैंने फिल्मों में देखा है कि अगर अपने से बड़े को हराना है तो उसकी गोटियों पर वार करना होगा, या फिर शायद मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। क्या पता ये मुझे माफ कर दे। पाको कहता है कि साले कैंसर के पौधे, तभी तो कहूँ तेरी माँ को कैंसर कहाँ से हो गया। और होबिन इस बात पे कैसे अपने आप को रोक सकता था। वो उस पर कूद पड़ता है, उसकी टांग को पकड़ता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। सभी लोग जो भी वहाँ पर थे वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं। होबिन अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन होबिन तो है सिंगल पसली, वो उसको कैसे गिरा पाता। उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, लेकिन पाको जरा सा भी नहीं हिल पाया। कमेंट करने लगते हैं लोग, लोल लोल इसका तो लोल हो गया। स्नैपर कहता है कि ये साला डम्बैस, साले को मालूम नहीं क्या वो इतना ज्यादा छोटा है ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए। साला होबिन 5 फुट 5 इंच का है और 110 पाउंड का है, और उसके सामने खड़ा है पाको। और आखिरकार ये सोच क्या रहा था, उसके सामने 6 फुट का और 180 पाउंड से ज्यादा का आदमी खड़ा है। पाको कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा गट है, और अभी मैं तुझे मजा चखाने वाला हूँ। होबिन कांपने लगता है। पाको उसकी पैंट पकड़ता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, और जो तेरी माँ है अभी तक हॉस्पिटल में है ना। वो उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो उसको स्लैम दे देता है और कहता है कि मैं तुझे तेरी माँ के साइड में ही पहुंचा दूंगा। होबिन को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। वो लोग कहने लगते कि ओ माय गॉड, ये तो कितनी ज्यादा जोर की आवाज आई थी, और कई लड़के उसे देखकर खुश हो रहे थे। अब तो ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। स्नैपर भी कहने लगता है कि ओ शिट, इसको तो बहुत ज्यादा जोर से दर्द हुआ होगा। होबिन वहीं पर पड़े पड़े खांस रहा था और अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि जो साइज है वो मैटर करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइट में, और मेरी लड़ाई स्नैपर के साथ तो बस बच्चों का खेल था, और जो ये फाइट अभी हो रही है ये है असली फाइट। लगता है ये इस तरह खत्म होने वाली है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कितना बेकार था। पाको उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि तुझे क्या लग रहा है ये खत्म हो गया, ये तो बस शुरुआत है बहन के टके, मैं तुझको मार मार के कचूमर बना दूंगा। होबिन पूरा घबरा गया था, अब क्या होगा, मुझे लगा ये तो खत्म हो गया। पाको उसको मुक्का मारने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, अभी कहाँ खत्म होने वाला है। होबिन अपने मन में नहीं नहीं कहता है। उसका मुक्का होबिन को पड़ने वाला था, तभी एक और लड़का क्लास में बैठा था। वो कहता है कि पाको, मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। पाको पीछे मुड़ता है और कहता है कि साला कौन है, किसने कहा ये, अगर सोना है तो घर पे जाके सो, तेरी माँ की टांग। और वो अपना सर उठाता है और कहता है कि क्या तूने माँ की टांग कहा। पाको उसको देखकर घबरा जाता है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कमेंट करने लगते हैं कि जरा देखो पाको को, इसको देखते ही कैसे घबरा गया। 1 मिनट, ये तो एक एथलीट है ना। जो ये लड़का है ये कोरिया का MMA राइजिंग स्टार है, मुन सियोंग किम। ये बहुत ज्यादा बढ़िया फाइटर है, जरा देखो इसकी बॉडी को, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। होबिन अपने मन में कहता है कि ये दोनों अल्फा हैं, लेकिन ये दोनों एक लेवल पर नहीं है। वो किम कहता है कि संभाल कर। पाको कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है। मू सियोंग किम, जो किम है वो अल्फा है और वो नाश्ते में दूसरे अल्फा को खाता है, और पाको के पास अब और कोई ज्यादा चॉइस नहीं है पीछे हटने के अलावा, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर है। और उसने बस 2 शब्द कहकर ही सारे कमरे में जो वाइब थी बदल दी। कैसा फील होता होगा उस जैसा बनकर। मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है, क्योंकि उसको मेरे जैसे पिटने वाले थॉट्स कभी नहीं आते हैं। और वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम पे जो कमेंट्स थे वो कहने लगते हैं कि जरा देखो, पाको कुछ भी नहीं कर पाया है, ये पुलिस तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। उसको देखने तक वो डर गया। स्नैपर भी सोचने लगता है कि मुन सियोंग किम वो एक बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक वर्ल्ड क्लास MMA फाइटर से लेसन ले रहा है। जरा देखो पाको कैसे डर के भाग रहा है। लेकिन फिर भी होबिन, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुम बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीट चुके हो। होबिन, तुम लड़ाई में तो हार चुके हो, लेकिन तुमने अपने कई सारे फैन बना लिए हैं। वो कमेंट्स करते हैं कि इस लड़के में तो बहुत ज्यादा जिगरा है, और मुझे यह पसंद आया। बिग रिस्पेक्ट। मैं भी एक लीजर हूँ, और मैं इसने जो किया है उससे इंप्रेस हो चुका हूँ, और मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। पाको को तो कितना ज्यादा पागल है, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा होगा। बाद में जो पाको था अपने घर जाता है और कहता है कि अब मैं अपने फोन को चार्ज कर
सकता हूँ। और मैं अपना पावर बैंक भी घर पर भूल गया था। मुझे लगा कि मैं बोर होकर मर जाऊंगा और ये तो अच्छा हुआ जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था बैटरी चली गई, नहीं तो जो होबिन था उसने तो मुझे एक्सपोज कर ही दिया था। और उस साले ने ऐसा सोच कैसे लिया ऐसी चीज करने का। ये क्या है, मुझे बहुत सारे वॉइसमेल आ रहे हैं जैसे ही मैंने अपने फोन को ऑन किया। आखिरकार इतने लोग मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? 300 लोग। आखिरकार ये हो क्या रहा है? आखिरकार ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या है? वो पूरा शौक हो गया था। सीन कट होता है और हम होबिन को देखते हैं। वो अपने घर में जाकर नहा रहा था और कहता है कि मैं एक लूजर हूँ। मुझे नहीं मालूम आखिरकार उन लोगों ने मुझे ये नाम क्यों दिया है, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा औसम फील हो रहा है। क्यों तुम पूछते हो? क्योंकि मैंने पाको को उसी की दवा का मजा चखा दिया। क्योंकि भाई ट्रेंडिंग पे पाको एक्सपोज, पाको फेक, पाको एक्सपोज वीडियो, पाको स्कूल वायलेंस, ये सब कुछ वायरल हो रहा था और ट्रेंड में था। पाको का फोन तो ऑफ था लेकिन हम अपने मारे फोन से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ट्रेंडिंग में चल जाएगा। अरे नहीं, कहीं पाको मेरे पर केस ना कर दे। अगर वो केस करेगा तो मैं उस पर उल्टा केस कर दूंगा कि उसने मुझे पीटा कैसे। और ये प्रूफ है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? क्योंकि जो लोग थे इस वीडियो का लिंक सारी जगह फैला रहे थे और जो मेरा चैनल था बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। इतने सारे व्यूज और इतने सारे सब्सक्राइबर्स। लगता है जो यूनिवर्स है मेरी मदद कर रहा है और सभी लोगों को मेरे चैनल पर भेज रहा है। और ये तो बस एक शुरुआत है पाको के डाउनफॉल की। और पाको बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि सन ऑफ अ बिच। और अभी तो ये मेरी शुरुआत है यूट्यूब करियर की। स्नैपर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हमारा मेन कंटेंट होगा वो होगा लड़ाई के ऊपर, लेकिन हमारे पास एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। होबिन कहता है कि प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? स्नैपर कहता है कि जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी है और हम पैसा कमाते हैं सिर्फ एड्स के ऊपर, ना कि जितने ज्यादा व्यूज आए। और लोग सोचते हैं कि तुम व्यूज के ऊपर पैसा कमाते हो, लेकिन जो पैसा आता है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आता है। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें हमारे वीडियो में और ज्यादा ऐड लगानी होगी और वो भी सही जगह पर। लेकिन तुम तो फाइट में 1 मिनट तक भी नहीं टिक पाते हो। तुम्हें लड़ाई में कम से कम 3 मिनट तो टिकना होगा और तुम्हें खुद अपने आप ही ये फिगर करना होगा कि तुम ये कैसे करोगे। अगर तुमने नहीं किया तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो नीचे गिर जाएगा। तुम्हें कम से कम फाइट में तो 3 मिनट रहना होगा। होबिन कहता है कि हाँ वो सही कह रहा था, हमारी वीडियोस फाइटिंग के ऊपर होने वाली है, लेकिन अगर मैं फाइट में 3 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं रह पाया तो लोग अपना इंटरेस्ट मुझ में खो देंगे। शायद मुझे जिम में जाना चाहिए और कुछ और करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं जिम में जाऊंगा तो इतनी जल्दी मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाऊंगा। होबिन कंप्यूटर पर टाइप करता है कि हाउ टू गेट गुड एट फाइटिंग। शायद इंटरनेट को मालूम हो और फिर वो कहता है कि क्या मुझे अच्छे से फाइट करना सीखना होगा। फिर वो यूट्यूब पर जाता है और लिखता है आखिरकार मुझे ताइक्वांडो सीखनी चाहिए या फिर बॉक्सिंग। शायद यूट्यूब से मैं सीख सकता हूँ। ये क्या है? आखिरकार ये क्या चीज है? ये तो आंटी लग रही है, ये मुझे क्या सिखाएगी? और फिर वो थक जाता है और कहता है कि यूट्यूब पर कई सारी वीडियो हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करेगी रियल फाइट में, और अगर काम भी करेगी तो मेरे जैसा बिगिनर उसको फॉलो कैसे करेगा। और ये लोग तो मूवी में जो फाइट होती है वैसे सिखा रहे हैं, लेकिन फाइट में तो ये काम नहीं आने वाले हैं। आखिरकार मुझे क्या सर्च करना होगा जिससे जो मुझे चाहिए है वो मुझे मिल जाए। और अब मुझे खुद ही फाइट करना सीखना होगा, लेकिन मैं अपने आप को फाइट करना कैसे सिखा सकता हूँ? मुझे दोबारा से सर्च करना चाहिए। वो टाइप करने लगता है लेकिन गलती से उसे कुछ और टाइप हो जाता है और एंटर दब जाता है। 1 मिनट, ये तो एक चैनल आ गया। इस नाम का भी कोई चैनल हो सकता है? इसके तो 0 सब्सक्राइबर हैं। और आखिरकार लोग इस चैनल को कैसे ढूंढ सकते हैं? इसका नाम भी बहुत ज्यादा अजीब है। क्या मैं पहला बंदा हूँ जिसने इस चैनल को डिस्कवर किया है? शायद किसी ने इस चैनल को गलती से बना दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस चैनल पर इतनी सारी वीडियो कैसे हो सकती है। ओ माय गॉड, इतनी सारी वीडियोस। लगता है इस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इन वीडियोस को अपलोड करने में। इस चैनल का जो क्रिएटर है वो बहुत ज्यादा पागल है। आखिरकार उसने इतनी सारी वीडियोस अपलोड क्यों करी जब कोई इसको देखता ही नहीं है? और क्या ये वीडियोस फाइटिंग कैसे सीख सकती हैं उन पर है? शायद मुझे इसकी एक वीडियो देख ही लेनी चाहिए। वो वीडियो देखता है, उसके सामने एक बंदा आता है मुर्गे का मास्क पहनकर। वो कहता है कि हेलो। होबिन कहता है कि ये क्या है? एक मुर्गा। होबिन कहता है कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि जो ये चैनल है एक फॉरेनर ने बनाया है। वो मुर्गा कहता है कि वेलकम, मैं हूँ सैमडेक। और सैमडेक का कोरियन में मतलब है फाइटिंग मुर्गा। होबिन अपने मन में कहता है कि जिस वीडियो पे मैंने गलती से क्लिक कर दिया था वो मेरी लाइफ को बदल के रख देगी। सैमडेक कहता है कि जो टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं वो है मार कैसे खाई जाए, वो भी बिना दर्द के। सैमडेक कहता है कि क्या आप अपनी फाइट्स को जीतना चाहते हैं? क्या आप और लोगों के सामने पिटने से बचना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जब आपके साथ कोई फाइट करे? इससे पहले मैं आपको फाइटिंग टेक्निक सिखाऊं, आपको वही माइंडसेट रखना होगा जो मैंने पिछली बार सिखाया था। आपका जो माइंडसेट फाइटिंग के दौरान होता है उसमें आपको हमेशा अपना कूल बनाए रखना है। लेसन नंबर 1, डोंट लूज योर कूल। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तुम लोग मेरी सिखाई गई टेक्निक को यूज करना चाहते हो जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने
अपने आप के इमोशंस को हावी होने से रोक ना पाओ। एक बार आपके जो इमोशन है हावी हो जाते हैं तो आप क्लियर नहीं सोच पाते हैं जब आप फाइट कर रहे होते हैं। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो अगर तुम अपने ओपोनेंट का जो कूल है उसे लूज करवा दो तो उनको पीटना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और होबिन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदा क्या है, क्या मुझे सच्ची में ऐसी चीज सिखा रहा है। सैमडे कहता है कि तो ठीक है, फिर जो पहली टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो है मार कैसे खाई जाए कि दर्द ना हो। होबिन भी सोचने लगता है आखिरकार ये क्या सिखा रहा है, और थोड़ी देर और वो वीडियो देखता है, जिसके बाद कहता है कि आखिरकार ये क्या है, ये किस प्रकार की बुलशिट है, और ये तो एक फ्रॉड है। ये इतना भी आसान नहीं हो सकता है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता। मुझे रियलाइज कर लेना चाहिए था कि मैं फाइटिंग नहीं सीख सकता हूँ, और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे कल काम पे भी तो जाना है। बैकग्राउंड में वही वीडियो चल रही थी। सैमडा कहता है कि और ऐसे करके तुम मार खा सकते हो और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, और अगली बार तक अपने आप को टीच करते रहो हाउ टू फाइट। अब हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई लड़कियां खड़ी थी और पाको उनके पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरी वीडियो में आना पसंद करेंगी, मैं होटिस के इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो लड़कियां कहती कि ये तो पाको है ना, वही यूट्यूबर जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और जिसने इंटरनेट पे अपना बेवकूफ बना लिया। उसने लाइव स्ट्रीम करी। जब उसको पता चल गया कि उसकी जो एक्सपोज वीडियो है होबिन को मारने वाली वो वायरल हो गई। उस वीडियो में वो माफी मांग रहा था और रो रहा था और पब्लिक भी उसका सपोर्ट करने लग गई। अरे भाई, हमें इसको एक और चांस दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल से माफी मांग रहा है। लेकिन जो उसकी माफी मांगने वाली वीडियो थी वो फेक थी। पाको कहता है कि मैंने कैसे किया, इतने बेवकूफ व्यूअर्स के सामने रोना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्या उन लोगों को भरोसा हो गया। उसका कैमरामैन कहता है कि हाँ मुझे लगता है वो कमेंट तो यही कर रहे हैं। लेकिन जो उसका लाइव स्ट्रीम था अभी भी चालू था और जो उसके व्यूअर्स थे ये सब कुछ सुन लेते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। साला इसकी माँ की टांग, ये बस यहाँ पर फेक कर रहा था। और उसके बाद जो लैपटॉप गिव अवे वो करने वाला था उसका भी एक्सपोज वीडियो बन गया और कई सारे जो उसने पहले कांड किए थे और वो भी बाहर निकल कर आने लग गए। और किसी ने तो एक वेबसाइट बना दी जिसमें जो पाको के फॉलोअर्स थे कितने कम हो रहे हैं वो दिखा रहा था। उसके सब्सक्राइबर हर एक सेकंड घट रहे थे। 7 लाख थे और 5 लाख से भी नीचे आ गए थे। और वो कहते कि हमें तो इसको 0 तक लेकर जाना है। और लोगों को और ज्यादा मजा आने लग गया जब उसके सब्सक्राइबर नीचे जाने लगे और इसीलिए वो सड़कों पर निकल पड़ा सब्सक्राइबर्स को दोबारा जीतने के लिए। लेकिन अब लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, वो बस एक मजाक बन गया है। अब वो कोई राइजिंग स्टार नहीं रहा जो पहले वो था। वहीं पाको नीचे जा रहा था। दूसरी साइड एक नया यूट्यूबर ऊपर आ रहा था, द किंग ऑफ लूजर्स, हर एक लूजर्स का हीरो। आज से मैं इस लेजेंड को फॉलो करने वाला हूँ और ये था होबिन। उसने अपने चैनल का नेम वायरल हिट रख लिया था। कमेंट आने लगते हैं कि मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है कि आखिरकार इसकी अगली वीडियो कब आने वाली है। होबिन की वीडियो देखने के लिए सभी के सभी लोग उतावले थे और अब होबिन भी पीछे नहीं हट सकता है। होबिन अपने जो पार्ट टाइम काम करता था बर्गर बनाने का, वहाँ पर जाता है और मैनेजर से कहता है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या? होबिन कहता है कि मैं पार्ट टाइम यहाँ पर काम करके अपने मॉम के हॉस्पिटल के खर्चे भी नहीं भर पाता हूँ और आप मेरा जितना भी पहले का काम है और आज का भी जो मैंने काम किया है उसके पैसे मुझे वापस कर देना और मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। वहीं जो स्टाफ में काम कर रहे थे वो लड़कियां कहने लगती कि तुम्हें मालूम है वो लड़का जॉब छोड़कर जा रहा है। अरे वही तो जो बर्गर फ्लिप करने में माहिर था, इतनी जल्दी तुम भूल गई? अरे होबिन। और जो भूमि थी वो भी इस बात को सुन लेती है। वो लड़की कहती कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, ये तो वही नया यूट्यूबर है ना। वो दूसरी कहती कि हाँ हाँ इसी ने पाको का मजाक बना दिया, बेचारा सड़कों पर घूमता है अभी। मैंने उसको अभी देखा, वो मैनेजर से कह रहा था कि वो जॉब छोड़ना चाहता है और भूमि स्पीचलेस थी। मैंने बस उसको मैनेजर से ये कहते हुए सुना था और मैंने अभी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रखी है। जब उसने अपनी शर्ट निकाली थी वो कितना ज्यादा पतला था, मानो एक डंडी हो। और आखिरकार वो अपने घर से बाहर कैसे निकल सकता है जब सबको मालूम है कि उसने क्या किया था। होबिन के आसपास लोग फुसफुसाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। होबिन अपने दिमाग में कहता है कि मैंने इस रिएक्शन को पहले ही सोच रखा था और मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। वो लोग कह रहे थे कि मैंने इसके चैनल को देखा, लगता है ये पैसों के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है और इसको बहुत सारे व्यूज चाहिए हैं। क्या ये चाहता है कि सारी दुनिया इसको एक लूजर के रूप में जाने? और वो और भी बातें करते करते हंसने लगते हैं।
हैं। और होबिन कहता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर तो होकर आया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। और क्या भूमि ने भी मेरी वीडियो देख ली? और जिनके साथ वो काम किया करता था वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। होबिन अपने मन में कहता है कि मैं उसकी शिफ्ट से पहले आया हूँ जानबूझकर, और मुझे उसके आने से पहले यहाँ से जाना होगा। मैनेजर कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम इस काम में अच्छे हो और अब तो तुम फेमस भी हो चुके हो और पॉपुलर होकर अच्छा लगता होगा, शायद मुझे भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए और अपने यहाँ पे जो मैनेजर का काम करता हूँ इसको छोड़ दूं। जरा देखो तो कैसे मुझे घूर घूर के देख रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। होबिन अपने मन में कहता है कि साला भयानी कटा तेरा, इनको क्या मालूम कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। भूमि आ जाती है और कहती कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा कूल लगता है, मुझे नहीं मालूम था कि पाको ऐसा करता है और ऐसा निकलेगा, और हमें उसकी असली सच्चाई सिर्फ तुम्हारी वीडियो की वजह से मिली है और इसलिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और अपना फोन आगे बढ़ाती है और कहती कि कैन आई गेट योर नंबर। सारे के सारे जो वहाँ पर लड़के थे वो शौक हो गए थे क्योंकि वो भूमि की वजह से ही वहाँ पर काम कर रहे थे, और जो मैनेजर था वो भी कहता है कि मेरी भूमि। भूमि कहती कि और तुम अब छोड़कर जा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ टच में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। होबिन पूरा शौक था, अब वो अपने स्कूल में आ चुका था और वो ही पूरा शर्मा रहा था और फोन में मैसेज कर रहा था भूमि को। वो कहता है कि सच्ची में मैं भूमि को मैसेज कर रहा हूँ और मेरे पास उसका नंबर है, और वो उन सभी के चेहरों को देखने लगता है कि मुझे अभी भी उनके चेहरे याद हैं जब भूमि ने मुझसे मेरा नंबर मांगा। उनके लाल पीले हो गए भाई, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं भूमि को मैसेज कर रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स की होटी ने सच्ची में मेरा नंबर मुझसे मांगा। बेचारा पूरा लाल हो गया था, और शायद वो मुझे अपने जाल में तो नहीं फंसा रही, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुद पढ़ना चाहता हूँ। तभी उसके नीचे स्नैपर आ जाता है और कहता है कि क्या कर रहा है तू एक डम एस के जैसे दिख रहा है। होबिन एकदम से शौक हो जाता है उसके आने से। स्नैपर कहता है मैं अपनी अगली वीडियो के लिए आइडिया ढूंढ रहा था, और ये तेरे चेहरे पर ये डम एस एक्सप्रेशन क्यों है, कैसा फील हो रहा है? तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तू ही पहला ऑर्डिनरी बंदा होगा जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर बस 2 ही वीडियो से हो गए, और ये तो सेलिब्रिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 2 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर करना। और क्या तूने सोच लिया कि तू लगातार 3 मिनट के लिए फाइट में कैसे खड़ा रहेगा? तूने कहा था कि तू जिम में जाने की सोच रहा है, तो क्या तू बॉक्सिंग सीखेगा या जियो जित्सु? होबिन पूरा अंदर से ब्लैंक हो गया था और वो सैमडेक को याद करने लगता है, वही मुर्गा टीचर, और अपने मन में कहता है कि मैं इसको उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, और उसको कहता है कि मुझे अभी भी इसके बारे में और ज्यादा सोचना है। स्नैपर अपना मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि साले तू क्या इसे मजाक में ले रहा है? तुझे लोहे को जब मारना चाहिए जब वो गर्म हो, और तूने कहा था कि तुझे पैसे कमाने हैं, कहा था कि नहीं कहा था? क्या ये इसीलिए कि तुझे अभी तक नहीं मालूम जो फेम है तेरे साथ क्या कर सकती है? होबिन कहता है कि क्या तुझे नहीं मालूम फेमस होकर कितना ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है? कम ऑन, और ज्यादा कितना अमेजिंग हो सकता है? तभी जो रूमी थी वो आ जाती है और कहती कि होबिन क्या हम एक साथ कोलैब वीडियो बना सकते हैं? और ये वही ब्यूटी यूट्यूबर रूमी है, इसके 15,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। और होबिन कहता है कि स्नैपर अब मुझे दिख रहा है ये फेम होकर कितना ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है, अब मैं फील कर सकता हूँ। और स्नैपर भी कहता है कि मैं भी। स्नैपर कहता है लेकिन 1 मिनट, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। रूमी कहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने तुम्हारे साथ क्लैप करने को कहा है, कम ऑन गाइज प्लीज। और अपना भोला चेहरा बनाती है और कहती है कि तुमने तो पाको को भी नीचे गिरा दिया, उसके सारे सब्सक्राइबर्स चूस डाले। और वो होबिन के पास जाती है, उसका कान पकड़ती है और कहती कि जब पाको ने फेक अपोलॉजी वाली वीडियो बनाई थी और वो वीडियो वायरल हो गई, तभी मैंने अपना कनेक्शन उसके साथ कट कर लिया था, और मुझे वैसे भी वो ज्यादा पसंद नहीं था, और तुम अच्छे से करने वाले हो, है ना? और होबिन का जो कान था उसे सहलाने लगती है। होबिन पूरा शर्मा गया था और कहता है कि स्नैपर क्या हमें कोलैब कर लेना चाहिए? और स्नैपर कहता है कि ठीक है रूमी, और क्या तुम किसी और फीमेल यूट्यूबर को जानती हो? हम करने को तैयार हैं अगर तुम एक और लड़की लेकर आती हो, और फिर मैं भी ज्वाइन हो सकता हूँ। तभी जो गेट है उसका दरवाजा खुलता है बहुत ज्यादा जोर से, और ये पागो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। आर यू फकिंग किडिंग मी? जरा अपने आप को तो देखो, एक दूसरे का पिछवाड़ा चाट रहे हो। मुझे नीचे गिराकर वो तीनों डर जाते हैं। पागो कहते हैं कि जरा देखो तुमने मेरे यूट्यूब चैनल के साथ क्या कर दिया, साले डम्बैस मदरफकर। होबिन अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस चुका हूँ। 1 मिनट, पागो ने अपना जो कूल था उसे लूज कर दिया, उसने अपना कूल को लूज कर दिया, और उसे सैमडेक की बात याद आती है। सैमडेक ने कहा था कि जो बंदा अपना कूल लूज कर देता है उसे पीटना बहुत ज्यादा आसान होता है, और वो सोचने लगता है कि क्या वो बंदा सही कह रहा था, और मेरी वजह से इसका सारा का सारा कूल खत्म हो गया। पागो होबिन के पास आता है और कहता है कि होबिन साले कुत्ती के बच्चे यहाँ पर आ। और फिर वो सैमडेक की बात याद करने लगता है, अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे तो वो तुम पर हावी हो जाएंगे और फिर तुम क्लियरली सोच नहीं पाओगे। पागो उस पर मुक्का मारता है, लेकिन जो होबिन था उसे आराम से डोज कर लेता है। सभी लोग शौक थे, उसने आखिरकार इस मुक्के को डोज कैसे कर लिया? ये पाको है पाको। पागो कहता है कि क्या इस मदरफकर
ने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। होबिन अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। पागो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि साले मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर्स का क्या करने वाला है तू, यू एसहोल, मेरा यूट्यूब चैनल, साले कुत्ती के बच्चे। और फिर से उसे सैम डेक की बात याद आती है, अगर एक बार जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो अपना कूल लूज कर ले तो तुम्हें होबिन सोचने लगता है कि क्या जो बंदा कह रहा था वो सब कुछ सच था और इस सिचुएशन में मुझे क्या वही करना चाहिए जो उस चिकन हेड ने कहा था। पागो उसकी तरफ उसे पीटने के लिए बढ़ता है। जो उस चिकन हेड ने कहा था वही कुछ हो रहा है। इसका मतलब जो बंदा था सब कुछ सही बता रहा था। क्या सच्ची में वो वीडियोस मुझको फाइट करना सिखा सकती है? और मैंने तो बस उसकी एक ही वीडियो देखी है। पागो उस पर हमला करता है। होबिन अपने मन में कहता है कि ये आ गया फिर से, मुझे मालूम है कि मुझे मार पड़ने वाली है और मुझे एक बार इसको ट्राई तो करना चाहिए। आखिरकार अब मेरे पास कुछ खोने को तो है ही नहीं। वो कहता है कि कैसे मार खाई जाए कि तुम्हें दर्द ना हो। होबिन भी चिल्लाता है। पागो का मुक्का उसे लगा नहीं था और लगने से पहले वो रुक जाता है। होबिन सोचता है कि ये क्या हो गया, आखिरकार ये रुक क्यों गया। पीछे से स्नाइपर आ जाता है कैमरा लेकर और कहता है कि पागो कैमरे में तुम अच्छे लग रहे हो। पागो कहता है कि स्नाइपर साले एसहोल। कैमरा देखकर पागो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। पहले ही बेचारे के कई सारे सब्सक्राइबर नीचे जा चुके हैं और अब ऐसी और वीडियो वायरल हो गई तो उसके सब्सक्राइबर 0 हो जाएंगे। स्नाइपर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा पागो, मेरा कैमरा तुम्हारे मुक्कों से फास्ट होने वाला है और हमेशा ही रहेगा। और तुम्हें मालूम है अगर मैंने इसको अपलोड कर दिया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि ऐसा हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर हमने इस वीडियो को अपलोड कर दिया तो तुम हमारा ही भला कर रहे होगे। हम 2 लाख सब्सक्राइबर रीच कर लेंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से, थैंक यू। पागो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, तू बस इंतजार कर। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं आराम से बैठकर बस इसे झेलता रहूंगा? तुम लोगों के जल्द ही बुरे दिन आने वाले हैं। जो रूमी थी वो कहती कि लेकिन मैं तो इसका हिस्सा नहीं हूँ, मुझे क्यों? और पागो रूम में से चला जाता है। स्नाइपर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि चला गया, मैंने तो अपनी पैंट पीली कर दी थी। होबिन तुम ठीक हो? और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा पिछवाड़ा आज बचा लिया और जो ये इक्विपमेंट है ये बहुत ज्यादा महंगा है और इसका पैसा मैं तुमसे ही लेने वाला हूँ। होबिन स्टैचू बन गया था लेकिन अपने मन में वो कहता है कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये बंदा है कौन। सीन कट होता है। होबिन बाहर पार्क में आ गया था और वो सोचता है आखिरकार स्नाइपर अभी तक क्यों नहीं आया। अब तो मैंने अपनी जो जॉब है उसे भी छोड़ दिया और फुल टाइम ये करने के लिए आ गया। और आज हम यहाँ पर मीटिंग करने वाले थे कि फ्यूचर में हम कौन सी वीडियो बनाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा जो चैनल है वो फाइटिंग के रिगार्डिंग है और हम हमेशा के लिए अब पाको से तो नहीं लड़ सकते हैं और शायद मुझे फेक कॉन्टेंट बनाना चाहिए। नहीं, मैं लोगों को धोखा देकर पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो मैं भूमि को टेक्स्ट करने वाला हूँ। वो पूरा लाल हो गया था। जब भी उसको भूमि की याद आती है लाल हो जाता है। आज 3 दिन हो चुके हैं और हम हर रोज बातें करते हैं और मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि मैं उसे मैसेज भी कर पा रहा हूँ। वहीं भूमि मैसेज भेजती है कि मुझे मैसेज करना पसंद नहीं और मैं कॉल पर बात करना पसंद करती हूँ। होबिन अपने मन में कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसे ही खत्म होने वाला है और मुझे खुशी है कि उसने मुझे अच्छी तरीके से रिजेक्ट किया। और फिर उसका मैसेज आता है और कहता है कि मेरा मतलब था कि मैं तुमसे फोन पर बात करना चाहती हूँ। होबिन शॉक हो जाता है, क्या वो मेरे साथ फोन पे बात करना चाहती है? बिना कोई टाइम गवाए मुझे उसे फोन करना है। तभी एक लड़का और लड़की आ जाते हैं और लड़का कहते हैं कि बेब मैं सही कह रहा था, ये तो वही वायरल हिट वाला बंदा है। वो लड़की कहती कि बेब तुम तो सही हो, वाओ हाँ ये वही वायरल हिट वाला बंदा है, मैं तुम्हारा ह्यूज फैन हूँ। और होबिन अपने मन में कहता है कि शिट कितने घटिया टाइमिंग पर आए हैं, अभी तो मैं भूमि को फोन करने वाला था। वो उसको पकड़ लेते हैं और लड़का कहता है कि क्या तुम यहीं पर रहते हो? और लड़की कहती है कि तुम तो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। होबिन कहता है कि थैंक यू, और नहीं मैं बस अपना जो फ्रेंड है उसका इंतजार कर रहा हूँ। होबिन अपने मन में कहता है कि लोग तो मुझे सड़कों पे पहचानने लग गए हैं। और लड़का कहता है कि क्या तुम्हें जो तुम्हारे पैसे हैं मिल गए? तुमने पक्का ही कई सारे पैसे कमाए होंगे। होबिन कहता है कि नहीं अभी तक नहीं मिले। होबिन अपने मन में कहता है ये कितना ज्यादा स्केरी है लेकिन ये मेरे को अच्छे से ट्रीट कर रहा है अभी तो, जैसे मैं इसका दोस्त हूँ। क्या यही फीलिंग होती है जब कोई वायरल हो जाता है? और फिर उसको एक खाली गली में ले जाते हैं और उसके पास जो पैसे थे उसे चेक करने लगते हैं और वो कहता है कि अगर तूने इसको पुलिस को रिपोर्ट किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, समझ में आया? होबिन कहता है कि मैं समझ गया। वो उसकी जेब वेब चेक करता है। वो लड़की कहती कि बेब जरा इसके मोजे और कच्छे में देखो जरा, वहीं पर ज्यादातर लोग पैसे छुपाते हैं। और वो कहता है कि इसके कच्छे में भी कुछ नहीं है। और होबिन अपने मन में कहता है कि मुझे क्या लगा था ये लोग मेरे फैन निकलेंगे, साले के साले एसहोल दोनों लूटने में माहिर हैं, कच्छा भी नहीं छोड़ा मेरा। मुझे लगता है कि जो फेम है मुझे लूटने से नहीं बचा सकती है। और वो लड़का
लड़का कहता है कि मुझे तो इसके घटिया फटे हुए जूते देखकर ही पहचान जाना चाहिए था, और ये झूठ नहीं बोल रहा था कि इसको अभी तक पैसे नहीं मिले, साला भिखारी, साले पे 1 रुपया नहीं है। और रॉबिन अपने मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा डिप्रेसिंग है। तभी जो स्नैपर था वो कहता है कि ये असोल्स, साले बहन के टके, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, वहीं पर रुक जाओ। रॉबिन स्नैपर भागते हुए आता है। स्नैपर कहता है कि मैं स्नैपर हूँ गियोबोंग हाई स्कूल का, और तुम दोनों गैंग चियोल हाई स्कूल से हो, है ना, तुम दोनों आज यहीं पर मरोगे। वो लड़की कहती है कि स्नैपर गियोंग हाई स्कूल का, बेब क्या तुम इसे जानते हो? वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, और मैंने तो इसका नाम भी पहले ही नहीं सुना है। और रॉबिन अपने मन में कहता है कि स्नैपर जरा देखो कैसे मुझे बचाने के लिए आ गया। स्नैपर तुम मुझे बचाने के लिए आ गए? हाय हाय, अरे ये मुझे बचाने के लिए तो आ गया, लेकिन इसको खुद लड़ना नहीं आता। 1 मिनट बाद बेचारे का मार मार के उसने पापड़ बना दिया था। वो लड़की कहती कि बेब इसने महंगे जूते पहन रखे हैं, और फिर वो रॉबिन से उसका फोन लेता है। और रॉबिन अपने मन में कहता है कि नहीं, मैंने इससे अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर रखा है। वो कहता है कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर पुलिस बुलाओ। रॉबिन कहता है कि क्या नहीं, और वो जाने से पहले कहता है कि तुम लोगों को अपने चैनल पर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ऐसा ही करके तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और फिर से मैं तुम्हें लूटने के लिए आऊंगा। रॉबिन कहता है कि नहीं प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो। और वो अपने मन में कहता है कि नहीं, वो ये फोन नहीं ले जा सकते हैं, ये फोन प्राइसलेस है, उसके अंदर भूमि का नंबर है, और मुझे भूमि को टेक्स्ट भी करना है। इस इडियट का फोन ले जाओ, इसका मेरे से बहुत ज्यादा बढ़िया है, और फ्लैगशिप भी। और स्नैपर वहां पर रंगा पड़ा था, बेचारे के जूते भी ले गए। स्नैपर कहता है कि रॉबिन तुझे नहीं लगता है कि मैं तेरी बात सुन सकता हूँ, मेरा फोन ले जाए। रॉबिन उसको पकड़ता है और आगे पीछे हिलाने लगता है, और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। स्नैपर कहता है कि पुलिस को बनाना चाहता है, क्या तुम मजाक कर रहा है? क्या तुझे ये नहीं दिख रहा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं पागल हो रहे हैं? मैंने तब से वीडियो बनाना चालू कर दिया था जब वो लोग तुझे गली में घसीट के ले जा रहे थे, और तुम क्या कर रहे हो? व्यूअर्स को हाई कहो। और रॉबिन अपने मन में कहता है कि साला ये मदरफकर, ये मुझे शुरुआत से ही फिल्म कर रहा था। वहाँ पर कमेंट्स थे कि रॉबिन इतना ज्यादा गरीब है कि बेचारे पे 1 रुपया नहीं मिला, और हम अब इसको और ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। स्नैपर उसके कान में कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, अभी एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का। रॉबिन कहता है कि पैसे? सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं कि डमैस हमें तुम्हारी सारी बातें सुन रही हैं, लोल ये तो बस पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। स्नैपर कहता है कि तुझे नहीं लगता हमें बहुत सारे व्यूज आएंगे अगर हम उनके पीछे जाएंगे और उनसे बदला लेंगे? और रॉबिन अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये साला बहन का टका चाहता है कि मैं वहां पर जाकर पिट कर आऊं। स्नैपर कहता है तुम कैसे यूट्यूबर हो जो अपने सब्सक्राइबर्स को डिसअपॉइंट कर रहे हो? कमेंट आने लगते हो, कहते हैं कि जाओ जाओ लेट्स गो, अपना फोन वापस लेकर आओ। रॉबिन कहता है कि ठीक है, और अपनी टोपी उतार देता है और कहता है कि वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वायरल हिट। और वो वही उसी लड़के के पास आता है। वो कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, तुझे तेरा फोन वापस चाहिए? वहाँ पर कमेंट आने लगते हैं कि जरा इसके चेहरे को तो देखो, मेरे स्कूल में भी ऐसे ही कई सारे बुलीज हैं जो मुझे फेस करने पड़ते हैं। और लड़का गुस्से में कहता है कि साले फकर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फिल्म करने की? वो लड़की कहती है कि बेब वो तो हमारी वीडियो बना रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? वो लड़का कहता है कि फक देम, और मुझे इससे कोई डर नहीं लगता है। और रॉबिन अपने मन में सोचता है कि इसने माइक अपने राइट हैंड में पकड़ा है, इसका मतलब ये राइट हैंडेड है। और जैसा कि जो सैमडेक था उसने कहा था कि पहले देखो आखिरकार जो तुम्हारा ओपोनेंट है कौन सा हैंड ज्यादा यूज करता है। अगर वो कोई प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो अपना जो डोमिनेंट हैंड होता है उसी के साथ सबसे पहला मुक्का तुम्हें मारेगा। और ज्यादातर केस में लोग अपना राइट हैंड ही यूज करते हैं। और अगर जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो राइट हैंडेड है तो हमें जो उसका राइट हैंड है उसे इस्तेमाल करने में और ज्यादा आसानी पैदा करनी होगी। तुम्हें अपने ओपोनेंट के सामने जाना है और उसके लेफ्ट में खड़ा होना है। वो लड़का खड़ा हो जाता है और हंसता है और कहता है कि क्या करने वाले हो, मेरे साथ लड़ोगे? कमेंट आने लगते हैं कि जरा देखो ये कितना ज्यादा डरावना है, मुझे तो और ज्यादा मजा आने लग गया है। सैमडेक ने कहा हम उन लोगों को फोर्स करेंगे कि वो अपना राइट हैंड ही यूज करे, और अगर कोई उसके लेफ्ट में जाकर खड़ा हो जाए तो वो पक्का ही अपना राइट हैंड ही यूज करेंगे। वो लड़का कहता है कि बेब जरा इसको देखो। वो लड़की कहती है कि बेब तुम तो बड़े बैडएस हो। रॉबिन अपने मन में कहता है कि अब मुझे मार पड़ने ही वाली है तो मुझे एक बार जो सैमडेक है उसका तरीका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सैमडेक ने कहा था कि अगर तुम जो उसका पंच है उसे डोज नहीं कर सकते हो तो तुम फिर भी अपने आप को बचा सकते हो। जिन लोगों को मार्शल आर्ट वाली ट्रेनिंग नहीं आती है वो जो अपना हाथ होता है बहुत ज्यादा पीछे लेकर जाते हैं मुक्का मारने के लिए। रॉबिन कहता है कि आ गया मुक्का, आ गया मुक्का, आ गया, और कैसे मार खाई जाए कि तुम्हें दर्द ना हो। उसका मुक्का उसे लग जाता है लेकिन वो शौक हो जाता है। और जो वो लड़की थी और स्नैपर सभी शौक थे। जो सैमडेक था उसने कहा था कि जब कोई अपना मुक्का बहुत ज्यादा पीछे लेकर जाता है मुक्का मारने के लिए उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलती है जब उसके सामने वो किसी को हिट करता है। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो उसका मुक्का जो पूरा होने वाला है उससे पहले तुम्हें अपने आप को हिट करवाना है। और इसे मैं कहता हूँ इट विल हर्ट लेस इफ यू फेस इट हेड ऑन टैक्टिक। रॉबिन ने उसका मुक्का फुल फोर्स तक
पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। सैमडेक कहता है ऐसा समझो कि तुम अपने ओपोनेंट को अपने सर से मार रहे हो। स्नाइपर शॉक हो जाता है, आखिरकार इसको हुआ क्या है और ये अपने सर को उसके मुक्के के पास क्यों लेके गया। सारे सब्सक्राइबर भी शॉक थे, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। सैमडेक ने कहा था कि अगर तुम जो अपना चिन्ह है अंदर करोगे और ऊपर का हिस्सा बाहर करोगे तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और जो ओपोनेंट का मुक्का है उसे भी चोट पहुंचा सकते हो। होबिन अपने मन में कहता है कि मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ और अब आगे मैं क्या करूं। वो लड़का शौक हो जाता है, क्या तुझे पीटना पसंद है तो मैं अब तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता है। सैमडेक कहता है अगर तुम एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं हो तो तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि तुम जो सामने वाला मुक्का मारने वाला है उसे सभी के सभी को देख पाओ। लेकिन क्या हो अगर जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो भी अमेचर हो, यानी कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं आता हो। होबिन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ और ये मुझे मुक्का मारने वाला है। सैमडेक कहता है कि ये जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा उसके लिए भी मुश्किल होगा कि वो मूविंग टारगेट को मुक्का मार पाए। होबिन नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से उसका मुक्का डोज हो जाता है और ये टेक्निक है वेविंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपर बॉडी को मूव करते हो जिससे तुम जो पंचेस है उसे डोज कर लेते हो। होबिन कहता है कि मैंने इसको डोज कर लिया, लेकिन जो ये टेक्निक है बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। मान लो अगर तुम एक नूबड़े हो जो अपने सर को अपोनेंट के मुक्के पर मारना चाहते हो और तुम्हारे सामने एक और नूबड़ा आ जाए जो अपने अपोनेंट के सर को मुक्के से मारना चाहता है, तो क्या होगा जब दोनों नूबड़े आमने सामने आ जाएंगे और फाइट करेंगे। और अगर तुम अपने सर से उसके मुक्के पर जोर से मारने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि तुम एक बॉक्सर हो जो अपने ओपोनेंट के अटैक को डॉज कर रहा है और ऐसा सोचने भर से कि तुम अपने सर को अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि ये सोचने के कि जो ओपोनेंट है तुम्हें तुम्हारे सर पे मारना चाहता है। सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि ये ऐसा निकल जाएगा। सैमडेक कहता है कि तब तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगेगा कि तुम्हारे सर पर मुक्का लग जाएगा और ना ही तुम्हें मुक्के का कोई डर रह जाएगा। तब या तो तुम सभी पंचेस को डोज कर लोगे और अगर तुम्हें एक मुक्का पड़ भी गया तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। उसे मुक्का पड़ता है लेकिन उसको दर्द नहीं होता है और उसे सैमडेक की बात याद आती है और फिर वो सैमडेक कहता है कि अब तुम क्या सोचते हो, अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा है ना जब तुम्हें मुक्का पड़ा। होबिन कहता है कि मुझे मेरा फोन वापस कर, मुझे बोमी से बात करनी है। सैमडेक कहता है कि अब तो तुम्हें फाइटिंग से डर नहीं लगता होगा। कमेंट आ लगते हैं कि होबिन तुम तो बड़े बदल गए हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था और अब तुम वो लूजर नहीं रहे हो। और वो लड़का सोचने लगता है कि आखिरकार ये भूमि कौन है जिसके बारे में ये बार बार बात कर रहा है। फिर से वो अपने पंच मारता है, होबिन कई बार तो डोज कर लेता है। होबिन उसके कई सारे पंचेस को डोज कर लेता है और एक दो लगती है वो अपने सर को आगे करके दर्द होने से बचा लेता है। कमेंट आने लगते हैं कि वाओ ये तो इनक्रेडिबल है, क्या ये सच्ची में हो रहा है। स्नाइपर भी कहता है कि वाओ होबिन मैं तो बहुत ज्यादा अमेज हो चुका हूँ और ये सच्ची में एक बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने वाले डूड के साथ फाइट कर रहा है। और वो भी कहने लगता है कि साला ये क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया है, बस ये यहाँ पर खड़ा मुझसे पीट रहा है। उसे कई सारे मुक्के लगते हैं और वो लड़का भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये मार खाने के अलावा और कुछ क्यों नहीं कर रहा है। कमेंट आने लगते हैं कि आखिरकार ये ऐसे क्यों मूव कर रहा है, इसको कई सारे मुक्के पड़ रहे हैं, क्या इसको दर्द नहीं हो रहा, शायद ये व्यूज के लिए कर रहा है। होबिन कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं एक डमएस हूँ, लेकिन ये भी एक डमएस मूवी है। मुझे उसकी और ज्यादा वीडियो देखनी चाहिए थी और मैंने उसकी बस एक ही वीडियो देखी है, हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट। सैमडेक कहता है गुड लक और तुम्हें अगले दिन मिलता हूँ और मुझे उसकी और कोई टेक्निक नहीं आती है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। वो अपने मुख के ऊपर करता है और वो लड़की कहती है कि वाओ, और वो स्नैपर के पास चली जाती है और कहती कि क्या ऐसा ये लगता है जब एक लाइव स्ट्रीम फिल्म हो रही होती है और ये मेरा पहली बार है एक लाइव स्ट्रीम को देखते हुए मेरे सामने ही। स्नैपर कहता है कि कूल है ना, क्या तुम भी फिल्म करना चाहती हो। जो भी हो ये फाइट बहुत ज्यादा डिजास्टर है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बस मार खाए जा रहा है और डोज करे जा रहा है। कमेंट आने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक बंदा मारते मारते थक चुका है और एक बंदा खाते खाते थक चुका है। साले कितने मुक्के मारेगा, कम से कम उसको लात तो मार, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं जा रहा हूँ, बाय। स्नैपर कहने लगता है हम बहुत ज्यादा ट्रबल में आ चुके हैं, जो व्यूअर्स है लाइव स्ट्रीम को छोड़कर जा रहे हैं। जो पाको वाली वीडियो के साथ प्रॉब्लम थी कि वो वीडियो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन इस वीडियो में प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। क्या मुझे इसे बंद कर देना चाहिए? हाँ, मुझे लाइव स्ट्रीम को बंद कर देना चाहिए, कहीं हमारे जो सब्सक्राइबर्स है अनसब्सक्राइब ना कर दें। तभी एक कमेंट आता है जो इस फाइट का विनर है वो है वायरल हिट। अरे नहीं, ये तो वही बंदा है जिसने उस दिन बताया था कि ये मुसियोंग है। और ये क्या बात है, क्या ये पागल वागल हो गया है? लगता है इसको थोड़ी बहुत ही मार्शल आर्ट आती है बस। क्या इसको दिख नहीं रहा है कि होबिन हारने लग रहा है? कितने सारे मुक्के वो खा चुका है और पीटता ही जा रहा है। होबिन ने अभी तक एक मुक्का नहीं मारा है और आखिरकार वो कैसे जीत सकता है। वो कमेंट करता है कि जरा ध्यान से देखो, वो जीतने वाला है, वो जानबूझकर मुक्के खा रहा है। लेकिन जो दूसरे कमेंट थे वो कहते हैं कि बस हो गया, लगता है बुढ़ा कुछ जानता नहीं है। वो फिर से
से कमेंट करता है, ये लगता है तुम लोगों को मालूम नहीं कि अपने बड़ों से कैसे इज्जत से बात करती हैं। जरा ध्यान से देखो, उसके हाथों को सारे के सारे सूज गए हैं मारने के कारण, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि इतने सारे मुक्के मारने के बाद उसके हाथों को होगा क्या। वो भी कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे हाथ। फिर से कमेंट आने लगती कि ओ इसके मुक्के सारे के सारे सूज गए। और वो फिर से कमेंट करता है कि अगर तुम एक पंचिंग बैग को भी मुक्के मारोगे तब भी जो तुम्हारे मुक्के हैं वो सारे के सारे सूज सकते हैं और इंजर हो सकते हैं। लेकिन ये साला बेवकूफ इतनी ज्यादा अकड़ में था, इसने अपोनेंट के स्कल को मारा। और ये इंसान की बॉडी का टफेस्ट पार्ट में से एक होता है और इसे अब बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। जो एंड्रेलिन था इसके अंदर वो सारा का सारा चला गया। और जो लड़का था दर्द के मारे नीचे चिल्लाने लगता है, मेरे हाथ मेरे हाथ। वो लड़की कहती कि बेब क्या तुम ठीक हो? और वो बंदा कहता है अब बस ये वहां पर पड़ा पड़ा दर्द के मारे चिल्लाता रह जाएगा। और स्नैपर कहता है कि क्या इसका मतलब होबिन जीत गया, होबिन इस फाइट को जीत गया। और वो कैमरे को होबिन के पास ले आता है। होबिन का सर भी सूज गया था और एक आंख भी। और पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा।